गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग नहा धोकर एकदम रेडी हो चुके हैं पूरे एकदम। अब हमारा मतलब साथ वाली पूरी टीम हमारी गई है चाय पीने। लंगर में बढ़िया से चाय ग्रहण करते हैं और उसके बाद चल देते हैं सीधे अपनी बस की ओर। भाई साहब आपको देखिए मैं सुबह का माहौल दिखाता हूँ यहाँ का। तो सुबह के लंगर में एकदम चाय पीने के बाद जो फुल एनर्जी में पूरी टीम आ चुकी है। तो भाई साहब एक बार हो जाए, बोलो बम बम बोले, बम बम बोले। ये बालटाल को जाने वाली सारी बसें अब धीरे धीरे निकलने लगी है। बालटाल पहलगाम से थोड़ा दूर पड़ता है इसलिए उनका जत्था पहले निकल जाता है। ये जितनी भी आप पूरी भीड़ देख रहे हो ये पूरी बालटाल जाने के लिए है और बालटाल की सारी बस जाने के बाद फिर पहलगाम की बसें बढ़ेंगी। दोस्तों अपन कल जो बसेस देख के गए थे वो उसके आगे बहुत सारी बसेस खड़ी हो चुकी है। तो अब ना हमें हमारी बस ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद पहले बस ढूंढ लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली थोड़ी मेहनत के बाद हमें बस मिली गई है और इसके बाद हमने फिर अंदर अपनी सारी सीट्स देख ली है और उसके बाद अपने अपने बैग जमा लिया है। तो अब थोड़ी सी विजिबिलिटी आती है, उसके बाद फिर अपना आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें हमारी बस मिल चुकी है और हमारी पूरी टीम आ गई एकदम। पूरा वेट कर रही है कि बस फटाफट निकल जाए। भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। नींद आएगी नहीं आपको रात में? नींद तो आई नहीं, इंतजार में थे कब 3 बजे और कब हम निकले हैं। 3 बज चुके हैं, बस थोड़ी देर में निकलने वाली है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें तो। चलिए ठीक है। तो हमारा पहला स्टॉप आ चुका है लंगर का। यहाँ पर बढ़िया नाश्ता वास्ता सा करते हैं। क्या सुबह ना मतलब इतनी प्यारी हवा चल रही थी और इतना प्यारा बैकग्राउंड चल रहा था, मतलब सुबह तो नींद ही लग गई तो ज़्यादा कुछ कवर कर नहीं पाए। बाकी अब उठ गया है, अब पूरा प्रॉपर कवर करेंगे। दोस्तों आज क्या सुबह ना थोड़ी सी नींद लग गई थी इसलिए कुछ मूवमेंट कैप्चर करे, कुछ नहीं करे। बाकी अब जग चुके हैं, मतलब यहाँ पर लंगर ग्रहण कर लिया अपन ने। बहुत रश है और आप पूरी वैली का वेदर देख रहे हो, इतना प्यारा हो रखा है ना, इतना प्यारा माहौल है। तो अब से अपन सब कुछ कैप्चर करते हैं और आपको मैं हर चीज़ की डिटेल देता हूँ, तो आप बने रहिए। तो भाइयों आप बताओ यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में क्या सिक्योरिटी लग रही है आपको, क्या सुरक्षा लग रही है? क्या आपको कोई डर है यहाँ पर किसी चीज का? पैसे का डर नहीं है। तो ऐसा अगर आपकी भी जरूर आने की इच्छा है तो आप बिल्कुल आइए, निश्चिंत होकर आइए। यहाँ पर पूरी इंडियन आर्मी आपकी प्रोटेक्शन के लिए लगी है, आप निश्चिंत होकर घूम सकते हैं। हर 10-10 फीट पे आर्मी लगी है। छोटे वाले लंगर का ना टाइम स्टॉप हो चुका है तो चलते हैं अपन अपनी बस में और इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद एक बड़ा लंगर आएगा तो उसमें करेंगे भोजन। तब तक के लिए अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और करते हैं सफ़र का मज़ा। तो ये जो अमरनाथ यात्रा की जो रोड ट्रिप है ना यार, इतनी क्रेजी है क्या बताऊँ मैं हर थोड़ी देर में ना यहाँ पे लैंडस्केप चेंज हो रहा है। इतने ब्यूटीफुल से माउंटेन्स आ रहे हैं ना, अनबिलीवेबल, मतलब इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो चलिए मैं आपको यहाँ के कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ। क्या ही प्यारे क्रेजी लैंडस्केप और माउंटेन्स देखे हैं ना, मैं बता नहीं सकता आपको। और हमारे जो ड्राइवर भी है ना एकदम बंदा मस्त है भाई साहब। सामने वाले ने मुझे आगे की सीट दिलवा दी और इतने प्यारे लैंडस्केप दिखा था और मुझे पूरा गाइड कर रहा था भाई।
कि ये जगह देख, ये कैप्चर कर ले, ये है वो है। भाई साहब मतलब फील आ गया। और कश्मीर के रोड भाई मक्खन, नेशनल हाईवे भाई, मज़ा आ गया भाई साहब। बेस्ट ट्रिप है। अगर आप, मैं पर्सनल रेफरेंस करता हूँ, आप बिल्कुल यहाँ आइए, दिस द बेस्ट है भाई। तो यहाँ पे ना अब जो मेन वाला लंगर है ना वो आ चुका है। तो ये जो आप पूरी पब्लिक देख रहे हो ना, पूरे भक्त लोग अब सिर्फ लंगर जीमने के लिए जा रहे हैं। बढ़िया लंगर ग्रहण करेंगे और इसके बाद हम मतलब 12-1 बजे के आसपास तक पहलगाम पहुँच जाएंगे। भाई साहब चलते हैं, मैं आप सभी दोस्तों को यहाँ का लंगर दिखाता हूँ। और कश्मीर तो आप देख ही रहे हो भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड है भाई साहब, मतलब कोई तोड़ नहीं है उसका। है भाई, हेवन है, बिल्कुल हेवन है। देखो ये पूरा लंगर का एरिया है, यहाँ से वहाँ तक जितने भी आपको स्टॉल दिख रहे हैं ये सारे लंगर है। तो चलते हैं, अपन सभी को विजिट करते हैं। भाई साहब मतलब इतना शानदार लंगर लगा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जी बताइए कैसा लंगर लगा है। और बहुत ही शानदार चीज है और इतने आनंद आ रहे हैं पूछो मत। गुलशन बोलो। हर गुलशन आइटम कैसे? मिलता है, मुंह सफाई के लिए, सफाई के लिए भाई साहब खाने में जो चाहिए वो मतलब फुल्की, चाट, दही बड़े और एटसेट्रा, समोसे वमोसे, डोसे, मतलब कुछ कह नहीं सकते। लंगर है, बाबा का दरबार है, बहुत ही प्यारा सजा हुआ है। चलते हैं अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली हमारी पूरी बस की जर्नी एंड हो चुकी है और फिलहाल हम आ चुके हैं पहलगाम पे। पहलगाम भाई साहब, मैं जितना नाम से और जितना इसको रील्स वगैरह में देखा था मैंने, उससे कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। सी दिस व्यू, इट्स अमेजिंग। पूरा मतलब पूरा जो है ना इतना ब्यूटीफुल है, कुछ कह नहीं सकते। तो फाइनली हमें यहाँ उन्होंने उतार दिया और अब हम यहाँ से चल दिए हैं पहलगाम की तरफ। यहाँ पर देखते हैं गाड़ियाँ चंदनवारी की ओर जा रही है या नहीं। अगर जा रही होगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे आज ही चंदनवारी पहुँच जाएं, वरना जहाँ तक हमने पता करा है उन्होंने मना कर दिया है कि गाड़ियाँ नहीं जा रही है चंदनवारी। आज यहीं स्टे करना पड़ेगा और सुबह जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। बट डोंट मिस दिस व्यू साहब, ये बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का पर्सनल बेस्ट एक्सपीरियंस है। वेलकम टू यात्रीज अमरनाथ यात्रा। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं नुनवाल बेस कैंप पहलगाम का। यहाँ पे हमारा RFID का चेक होगा और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों फाइनली हमारी यहाँ पर चेकिंग हो चुकी है और उसके बाद हमें यहाँ पे बेस कैंप पे एंट्री मिल गई है। अभी फ़िलहाल आज हम रुकने वाले हैं पहलगाम बेस कैंप पे, क्योंकि यहाँ से चंदनवारी के लिए जो गाड़ियाँ जाती है वो फ़िलहाल बंद है। वो सुबह 2:30-3 बजे के आसपास चालू होगी। तो आज का स्टे हमारा पहलगाम बेस कैंप में रहने वाला है। तो यहीं पे आज हम रुकेंगे, टेंट वेंट लेते हैं बढ़िया सा और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम पहलगाम भी कुछ एक्सप्लोर कर पाएँ। और करते हैं पहलगाम एक्सप्लोर, टेंट लेते हैं, यहाँ की पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं कैसा क्या रहने का है, खाने का है। और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हर हर महादेव। भाई साहब यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, मैंने तो अपना छाता खोल लिया, मुझे बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत तेज़ धूप लग रही थी। दोस्तों यहाँ नुनवाल बेस कैंप में एंटर होते से ही आपको ये काउंटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्ची कटवानी होगी टेंट में रहने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट रेट चलते हैं। नीचे सोने वाला का 370 पर पर्सन है और जिसको बेड पे सोना है उसका 500 रुपये। तो हमारी पर्ची कट रही है, हमारे भाई लग गए लाइन में। तो आप यहाँ आए तो पहले से ही सब ये सब नोटिस करके आना। दोस्तों हमने टोकन कटवा ली है यहाँ की और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर टेंट पसंद करने। यहाँ पर ऐसा आप आपकी पर्ची कटवाइए और जो टेंट खाली हो आपको जो समझ आया उसमें रह लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया सा आप देखते हैं फटाक से और फिर आपको बताते हैं।
दोस्तों ये हमारा पूरा टेंट लिया है हमने 10 लोगों का मिलकर। आज यहीं स्टे करने वाले हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर टेंट वेंट तो ले लिया था और आराम हो चुका है। इसके बाद अब हम यहाँ का थोड़ा सा लोकल मार्केट देखते हैं और अब हमारा प्लान हो रहा है पहलगाम तरफ जाने का। तो बढ़िया से चलते हैं, पहलगाम को घूमते हैं। पहलगाम में भी बहुत सारी जगह हैं, यहीं पास ही में है पहलगाम, बस कुछ कदमों की दूरी मान लो मीटर है यहाँ से, फिर पहलगाम लग जाता है। ठीक है, तो वहीं चलते हैं अपन बढ़िया सा। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये अपने यहाँ पहलगाम की रिवर जो कि ग्लेशियर से पिघल के आ रही है और दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। हालांकि अभी हम बेस कैंप के पास है तो यहाँ पर इसके पास जाना मना है, तो हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि आगे जाते हैं पहलगाम साइड से। हो सके तो आपको इस रिवर का और प्यारा सा नज़ारा दिखाएंगे पास से, तो बस एंजॉय करिए इसको। बहुत प्यारा मौसम है और बहुत प्यारी रिवर है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पे। आपने कहीं ना कहीं पे ये सेल्फी पॉइंट तो ज़रूर देखा होगा। कोई भी अगर आपका रिलेटिव कभी अमरनाथ यात्रा आया है पहलगाम से या घूमने आया है तो ये पहलगाम सेल्फी पॉइंट ज़रूर देखा होगा। और ये पहलगाम सेल्फी पॉइंट के अलावा यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है और यहाँ पे इतना प्यारा व्यू है ना, ये बहुत प्यारा सेल्फी पॉइंट है। क्या ही वेदर लग रहा है यहाँ पे, मतलब माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, रिवर भी फ्लो हो रही है, बहुत मस्त लग रहा है। चलते हैं यहाँ पे कुछ अपने पिक्स लेते हैं और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पूरे दिन के रेस्ट के बाद अब हम आए हैं यहाँ लंगर ग्रहण करने और बढ़िया से लंगर ग्रहण करते हैं और इसके बाद फिर से आराम करेंगे, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी और हमें फिर 2 बजे रात को फिर से निकलना है यहाँ से चंदनवारी बेस कैंप के लिए। तो फिर से नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए फटाफट से लंगर ग्रहण करते हैं। और मैं आपको यहाँ का लंगर बताता हूँ। यहाँ पे बहुत बढ़िया सा माहौल बना रखा है। पहलगाम भाई है अपने आप में यार, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ भी ना दोस्तों, यहाँ भी ना बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है लंगर की। और साथ में यहाँ पे लंगर के साथ साथ ये देखिए दोस्तों, मतलब लंगर द्वारा चार्जिंग सॉकेट की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बढ़िया इन चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट और ये लंगर में रहने की व्यवस्था भी हो जाती है। तो आप देखना आपके हिसाब से, अगर रहने की दिक्कत हो तो आप इन लंगरों में भी रुक सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा लोकल मार्केट लगा है, जिसको कुछ भी अगर लेना है, जो घर से लाना भूल गया है तो वह ईजिली ले सकता है। जैसे कि हमने रेनकोट नहीं लिया था तो हमें रेनकोट लेना था। दोस्तों हमारा लंगर हो चुका है और उसके बाद हमें रेनकोट लेना था तो हमने रेनकोट भी ले लिया है। तो अब बढ़िया से चलते हैं आराम करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं। तो हमें आराम करना है क्योंकि कल सुबह फिर से 2 बजे उठना है, तो बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए चलते हैं, बढ़िया से आराम करते हैं और फिर कल सुबह से जो भी होता है, जैसी भी होता है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।